क्या आपने पहला वाला वीडियो देख लिया जहां पर ऑलरेडी मैंने बता दिया था द टॉपिक्स यू हैव टू कवर फ्रॉम अपर लिम फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर वीडियो देख लो। उसके बाद इनफेक्स वाली वीडियो में, मतलब इंफीरियर एक्सट्रीमिटी वाली वीडियो में आओ, क्योंकि यहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक्स वी हैव टू कवर फ्रॉम इंफीरियर एक्सट्रीमिटी। तो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तो घर पे बैठे तो लगभग 4 से 5 घंटा सभी लोग पढ़ ही सकते हो। तो आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे बैठकर प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन का जितना हो सके नोट बनाना चाहो बना लो, क्योंकि जब कॉलेज ओपन होगा, क्योंकि हमने भी ये फील किया था पिछले साल, लगभग 4 से 5 महीने हम लोग घर पे ही बैठे हुए थे। मैंने जो किया था, कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था उस टाइम पे, सिर्फ पढ़े जा रहा था, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ स्टडी कर रहा था, लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा था, जो करना जरूरी है फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे खासे, विश्राम पढ़ो, बीडीसी पढ़ो, शमन मित्र पढ़ो, एनी बुक, एकेडी पढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर करने ही होंगे। नोट्स इस टाइम पे घर पे बैठ के जितना हो सके बना लो, क्योंकि ये पर्टिकुलर नोट्स जो आप लोग बनाओगे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो नोट्स ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से आगे एक हौसला प्रोवाइड करेंगे कि यू कैन डू इट। ठीक है, इतना मोटा मोटा बुक एग्जामिनेशन से पहले तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, इसलिए एग्जामिनेशन से पहले हमें 10 इयर्स ही पढ़ना पड़ता है। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनफेक्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, उसको लेकर। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, यहां पर मैंने ऑलरेडी दे दिया है इनफेक्स का फुल समरी, द टॉपिक्स यू हैव टू रीड। ठीक है, लेकिन आपको एक ही काम करना होगा, एक नोटबुक लेकर बैठो, नोटबुक लेकर ये नोट करते जाओ। एंड ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इसको कवर करने की कोशिश करो इन दिस लॉकडाउन सीजन, क्योंकि ये जो टॉपिक्स दिया है मैंने मेरे टाइम पे रिसर्च करके मैंने बनाया था। तो ऑब्वियसली गाइस आपको भी बहुत ही हेल्प होगा इन सब टॉपिक्स से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनफैक्ट से फर्स्ट जो टॉपिक आपको करना होगा दैट इज द फ्रंट ऑफ थाई। ठीक है, फ्रंट ऑफ थाई से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, फ्रंट ऑफ थाई से ज्यादा कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली। फ्रंट ऑफ थाई से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स होते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है फीमोरल शीथ। ठीक है, फीमोरल शीथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट है फ्रॉम योर फ्रंट ऑफ थाई। फीमोरल कैनल भी इंपॉर्टेंट है। फीमोरल शीथ जो यहाँ पर होता है, फीमोरल शीथ का जो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं उसका मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, फीमोरल कैनल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर प्रोफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। फीमोरल ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग जानते हो इस तरह से एक फीमोरल ट्रायंगल रहता है जहां पर ऊपर इंग्विनल लिगामेंट एक्सेट्रा रहते हैं। साइड में पिक्चर भी देख सकते हो। इसके बाद क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का जो मसल्स है उन सबको लेकर हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है फॉर योर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एंड फाशा, जो फाशा होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, फाशा लेटा। जनरली इसका जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, इसका जो अटैचमेंट होता है वो आपको जानकर जाना पड़ेगा, ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली फ्रंट ऑफ थाई में जो मसल्स होते हैं वहां पर जो नर्व सप्लाई होता है दैट इज द फीमोरल नर्व। तो आपको फीमोरल नर्व तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट ऑफ थाई। ये अगर आप लोग कर लो तो फ्रंट ऑफ थाई का एक एक क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा एंड इसमें से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसके बाद चले जाते हैं मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। इसके बाद आते हैं हम लोग मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रॉम आर्टरी के सेगमेंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अ प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टेरियल सप्लाई से। ठीक है, आर्टरी से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका जो ओरिजिन कोर्स ये आ सकता है। तो आप लोग ये कभी मत करना कि आप लोग फीमोरल आर्टरी पढ़ रहे हो एंड उससे रिलेटेड प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी जो मेन ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी है इसको इग्नोर कर जाओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी आपको करके जाना होगा। एंड इसके साथ जो हमारा यहाँ पर मतलब मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई का नर्व सप्लाई है, आप सभी लोग जानते हो इस टाइम पे
जनरली ये जो नर्व सप्लाई होता है वो क्या है, वो है हमारा ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। ऑब्चुरेटर नर्व का सप्लाई एंड कोर्स आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि कोई एक नर्व का कोर्स दे सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। पॉइंट को याद रखना, ऑब्चुरेटर नर्व, फीमोरल नर्व, इन दोनों में से कोई भी एक नर्व का और साइटिक नर्व, किसी भी एक नर्व का कोर्स जो होता है, कोर्स दे सकते हैं, जो आपको अच्छे से करके जाना होगा। एंड यहां से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में दिया था एक साल को, दैट इज नर्व सप्लाई ऑफ मसल्स एंड इंसर्शन एंड ओरिजिन ऑफ मसल्स इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। मतलब मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में जो जो मसल्स है उनका एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ ही पा रहे हो, एक एक पोर्शन में और एक एक एस्पेक्ट में, मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट, मीडियल एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको एक एक मसल का ग्रॉस ओरिजिन एंड ग्रॉस इंसर्शन अच्छा खासा करके रेडी करना होगा, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम लोग ग्लूटियल रीजन में। ग्लूटियल रीजन ये बहुत ही एग्जामिनर्स चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर्स चॉइस, ठीक है, एग्जामिनर्स चॉइस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वाइवा, ठीक है, वाइवा में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने जब वाइवा देने गया था उस टाइम पे मुझे ये ग्लूटियल रीजन्स का मसल का ओरिजिन, इंसर्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूछे थे मैम। एंड ऑब्वियसली इसके साथ उन्होंने पूछा था कि ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस का नर्व सप्लाई क्या है, जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर थियोरी पर्पस एज वेल एज फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। तो ग्लूटियल रीजन से एक ही ब्रॉड क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द मसल्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस को काट दे तो उसके नीचे कौन कौन सा मसल्स मिलता है जनरली, यहां पर आपको एक एक मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ये जनरली आता है 12 to 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2+, 2+, 3+5 एक्सेट्रा रहता है, लेकिन ब्रॉड क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ता ही पढ़ता है। एंड एक्शन ऑफ ईच मसल्स, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर जाते हो, मसल्स पढ़ते हो लेकिन एक्शंस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ग्लूटियल रीजन का और दो क्वेश्चन है, यहां पर आपको पिन स्ट्रक्चर, पुडेंडल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स, ये आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। पिन स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर शॉर्ट नोट पर्पस, ठीक है, शॉर्ट नोट एंड फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस। एंड इसके बाद ट्रेंडलेनबर्ग साइन, आप सभी लोग जानते हो ट्रेंडलेनबर्ग साइन आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एक एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन आता है, दैट इज द वाई सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, सुपेरियर ग्लूटियल नर्व इंजुरी शोज पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन है जो आपको रेडी करके रखना। इसके बाद आते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां से जो मेन क्वेश्चन है दैट इज द हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। तो हैमस्ट्रिंग मसल एंड इट्स प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सा मसल को हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 4 मसल्स है आपको एकदम रट्टा मारना पड़ेगा एंड 4 प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 4/4 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद इससे और एक क्वेश्चन आ सकता है, इस्चियल ट्यूबेरोसिटी, इस्चियल ट्यूबेरोसिटी, ठीक है, इस्चियल ट्यूबेरोसिटी से आप सभी लोग जानते हो इस्चियल ट्यूबेरोसिटी जो है, इससे हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल है इनका ओरिजिन होता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई से ये सिर्फ पढ़ के जाओ, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में फ्रॉम लेग। लेग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मसल्स उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मसल्स उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग एक ग्रॉस मेमोराइजेशन कर सको कि सामने ये मसल्स जाते हैं, अगर ये एक लेग है, लेग के सामने ये मसल्स जाते हैं, पोस्टीरियर में ये मसल प्रेजेंट है, लैटरल में ये मसल प्रेजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उतना भी ओरिजिन इंसर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मसल्स के नाम ले रहा हूं दैट आर द इंपॉर्टेंट फॉर योर ओरिजिन एंड इंसर्शन। वन इज गैस्ट्रोक्नेमियस, ठीक है, सेकेंड वन इज सोलियस एंड थर्ड वन इज पॉप्लिटियस। पॉप्लिटियस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये पॉप्लिटियल फॉसा से इंटायरली रिलेटेड है, ठीक है, पॉप्लिटियल फॉसा से रिलेटेड है, इसलिए पॉप्लिटियस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एंड ये लेग का जो मसल्स है, ठीक है, लेग का जो मसल्स है, यहां से ये मसल से शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड ऑब्वियसली लेग के मसल्स जो होते हैं उनको ज्यादातर सप्लाई करते हैं क्या, ये हमारा सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व एज वेल एज पोस्टीरियर टिबियल नर्व। तो टिबियल नर्व एंड पेरोनियल नर्व को लेकर भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से रखना होगा। पेरोनियल नर्व इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिबुलर फ्रैक्चर में, नेक ऑफ द फिबुला के फ्रैक्चर में कॉमन पेरोनियल नर्व इंजुरी होता है, जिसके लिए फुट ड्रॉप होता है। ये मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको समझना ही पड़ेगा।
ठीक है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं, मैं मिस आउट कर गया यहां पर, ये क्या है, पॉप्लिटियल फॉसा। ठीक है, पॉप्लिटियल फॉसा, पॉप्लिटियल, ठीक है, पॉप्लिटियल फॉसा। पॉप्लिटियल फॉसा में जो आर्टरी नर्व, ठीक है, आर्टरी नर्व एंड वेन का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, आर्टरी नर्व एंड वेन का जो अरेंजमेंट होता है, इससे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड ऑब्वियसली बाउंडरीज, बाउंडरीज से भी शॉर्ट नोट आ सकता है फ्रॉम योर पॉप्लिटियल फॉसा, ठीक है, जो आपको पढ़ के जाना होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग फुट में। फुट में इंपॉर्टेंट क्या है, आप सभी लोग एंटायरली थाई पढ़ लिया अच्छे खासे, फीमोरल ट्रायंगल पढ़ लिया, लेग पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स करते हो फुट नहीं पढ़ते हो। मैंने भी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फुट पढ़ के नहीं गया था। जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो मैंने फाइनल एग्जाम से पहले कंप्लीट किया था, मैंने ये सब पढ़ा था फाइनल से पहले। लेकिन आपको मैं प्रेफर करूंगा जितना जल्दी हो सके इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस ऑफ फुट, मतलब मीडियन एंड लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस ऑफ फुट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट मेंटेन द लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस। यहां पर आपको लेग का जो मसल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनका एप्लीकेशन यहां पर आप लोग देख पाओगे, ये नॉलेज में रखना पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। एंड यहां पर जनरली क्वेश्चन होता है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी टाइप का एंड शॉर्ट नोट टाइप का, तो ये क्वेश्चन आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, इग्नोर करना ही मत। ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं आया था। सेकंड जो क्वेश्चन आपको रेडी करना पड़ेगा, दैट इज द डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी एक आर्टरी है, कोड्स भी इंपॉर्टेंट है एंड कोड्स भी इजी है, तो इग्नोर मत करना इसको, ठीक है। इसके बाद फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप से शॉर्ट नोट आ सकता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, कॉमन पेरोनियल नर्व के इंजरी से फुट ड्रॉप हो सकता है, तो ये आपको पढ़ना होगा। एंड फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला, इसके लिए फुट ड्रॉप क्यों होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन व्हाई क्वेश्चन है, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजुरी से, ये आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम फुट पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टरी एंड वेनस सिस्टम से। आर्टरी से जो जो क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, एनास्टोमोसिस अराउंड नी, नी के चारों ओर जो एनास्टोमोसिस होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साइड में देखो पिक्चर दिया हुआ है, ये आपको रटना पड़ेगा। जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, ये आपको जानना ही जानना होगा। पॉप्लिटियल आर्टरी मैंने ऑलरेडी बता दिया, पॉप्लिटियल आर्टरी का अरेंजमेंट, रिलेशन एंड कोर्स। इसके बाद प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले बता दिया आपको, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी भी एक इंपॉर्टेंट आर्टरी है, ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड वेनस ड्रेनेज में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम पे वेनस ड्रेनेज से जो क्वेश्चन आया था वो लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपके टाइम में ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ सकता है, तो गाइस बी अवेयर ऑफ इट। वेनस ड्रेनेज से आपको थाई का वेनस ड्रेनेज, लेग का वेनस ड्रेनेज तो पढ़ना ही पढ़ना होगा एंटायरली, एकदम फुल लेंथ में, ठीक है, फॉर ग्रुप ए एंड बी क्वेश्चन। एज वेल एज आपको ग्रेट एंड शॉर्ट सेफेनस वेन का शॉर्ट नोट रेडी करना होगा, ठीक है, शॉर्ट नोट रेडी करना होगा। एंड ऑब्वियसली आपको ये जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो और करोगे, ये आपको विथ डायग्राम देना होगा। अगर आप लोग इसमें एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग कुछ भी ना लिख सको और डायग्राम भी ड्रॉ ना कर सको तो आप लोग मार्क्स नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 to 7 मार्क्स के आसपास आ सकता है। बहुत ह्यूज क्वेश्चन है, टाइम लगता है ये लिखने में, ठीक है। एंड यहां पर थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, क्रिब्रिफॉर्म फाशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जब सेफेनस वेन पढ़ोगे तो सेफेनस ओपनिंग पढ़ोगे, सेफेनस ओपनिंग पढ़ने के टाइम पे क्रिब्रिफॉर्म फाशा भी आप लोग पढ़ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लेग में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे टाइम पे वेनस ड्रेनेज आया था, आपके टाइम पे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लेग और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ थाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ग्लूटियल रीजन। रिपीट कर रहा हूं, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लेग, थाई एंड ग्लूटियल रीजन आ सकता है, इसको इग्नोर मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेरिफेरल हर्ट, हम लोग किसे कहते हैं, इससे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स में से कौन कौन सा क्वेश्चन एंड कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हिप जॉइंट इंपॉर्टेंट है, हिप जॉइंट से जो क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट इज मेंटेन बाय व्हिच मसल्स एंड द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट, ये आप लोग देख सकते हो ये टॉपिक, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी ये भी आपको करके जाना होगा, ठीक है। फालतू का डिस्क लेने से कोई लाभ नहीं है,
करके जाना होगा। नी जॉइंट, इसके बाद आते हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, हमारे टाइम पे ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आपके टाइम में ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है एंड शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी से, ठीक है, जो आपको करके जाना है। एंड इसके साथ आपको मसल्स, द मसल्स इन्वॉल्व इन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। नॉलेज में रखो, जो बता रहा हूं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये कभी भी नहीं कि तुक्का लगा रहे हैं भैया। एज ए बिग ब्रदर गाइड कर रहा हूं कौन कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कौन कौन सा आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको नी जॉइंट में फैक्टर्स दैट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। एंड यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियल लेमिनिस्काई व्हाई ससेप्टिबल टू इंजुरी, ये एक्सप्लेन व्हाई का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको डिटेल्स में ही लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। एंड यहां पर एक शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, सेमिलूनर कार्टिलेजेस मतलब मीडियल एंड लैटरल लेमिनिस्काई सिस्टम, ये आपको सेमिलूनर कार्टिलेजेस में लिखना होगा, शॉर्ट नोट के अंदर ये आ सकता है। इसके बाद आते हैं एंकल जॉइंट। मैंने एंकल जॉइंट भी फाइनल एग्जामिनेशन से पहले प्रिपेयर किया था, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अगर ये है तो पढ़ लो भाई लोग, पढ़ लो। फालतू का चीज हम लोग अगर रख दे तो ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा लास्ट में, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये चीज आपको अभी पढ़ना होगा ताकि लास्ट में बर्डन ना क्रिएट हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो एंकल जॉइंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द इन्वर्शन एंड इवर्शन ऑफ एंकल जॉइंट। एंड ऑब्वियसली जो एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ द इन्वर्शन एंड इवर्शन, ये आपको रेडी करना होगा फॉर ग्रुप ए और बी क्वेश्चन। बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं इन्वर्शन एंड इवर्शन से, जो आपको करना होगा। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन को जैसे रेडी करना होगा उस तरह ही आपको इन्वर्शन एंड इवर्शन को भी रेडी करना होगा। डेल्टॉइड लिगामेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टॉइड लिगामेंट। एंड इसके साथ और एक क्वेश्चन होता है स्प्रिंग लिगामेंट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को, स्प्रिंग लिगामेंट, स्प्रिंग लिगामेंट जो आपको रेडी करना होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके साथ एंकल जॉइंट के स्टेबिलिटी के लिए द लिगामेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस जॉइंट, मतलब एंकल जॉइंट में जो जो लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, हर एक लिगामेंट का नाम, लगभग नाम अटैचमेंट ना पढ़ सकते हो लेकिन नाम आपको पढ़ना ही होगा। इसके बाद आते हैं बोन्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ऑस्टियोलॉजी में बोन्स से क्वेश्चन आते हैं, थियोरी में क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थियोरी में बोन्स से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, फीमर से लीनियर एस्पेरा का शॉर्ट नोट आ सकता है, दिमाग में घुसा लो, लीनियर एस्पेरा अच्छे से आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ऑसिफिकेशन ऑफ फिबुला, यहां पर एक एक्सेप्शन देखा जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन जो आपको रेडी करना होगा, ठीक है। ऑसिफिकेशन ऑफ फिबुला आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मीडियल साइड ऑफ टिबिया, जहां पर कोई भी मसल्स अटैच नहीं होते, जस्ट 3 टेंडन्स होते हैं, ठीक है, 3 टेंडन्स होते हैं जो सेमीटेंडिनोसस, एसार्टोरियस एक्सेट्रा टेंडेंस होते हैं, 3 टेंडेंस, ये आपको पढ़ना होगा, शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड पैटेला को आपको छोटा करके शॉर्ट नोट रेडी करना होगा। ये 4 टॉपिक अगर आप लोग बोन्स से पढ़ लो तो यू कैन कवर द एंटायर बोन्स सेक्शन इन थियोरी पोर्शन। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना होगा एंड कौन कौन सा टॉपिक आप लोग छोड़ सकते हो। जो बताया मैंने फुल्ली रिसर्च टॉपिक है, आप लोग खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये मिला सकते हो कि मैंने सही बताया है ये गलत, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं ये एंटायरली दे रहा हूँ इन दिस वीडियो, तो आपको सिर्फ करना होगा ये टॉपिक्स को फॉलो करना होगा एंड शॉर्ट नोट ये सब रेडी करके रखना होगा ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आप लोग ये सब पढ़ सको। क्योंकि धीरे धीरे जब एब्डोमेन आएगा, थोरैक्स आएगा, हेडनेक आएगा, तो ये रिवीजन करने के लिए टाइम आप लोग कभी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको मैं सजेस्ट करूंगा इनको प्रिपेयर करके रखो ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले सुविधा हो सके। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना। आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू गाइस। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।